हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का उपवास रखा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इसे भगवान श्री राम ने माता सीता का वियोग में किया था। तब उन्होंने रावण का संहार किया और सीता माता को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। वही इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया था, जिससे उनका सारे दुख दर्द मिट गए थे। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के सभी चिंताएं, मोह माया खत्म हो जाती है और सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान की कृपा लाभ होती है और जो भी पाप किए होते हैं उन सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्त होती है। इस बार साल 2023 में मोहिनी एकादशी 1 मई सोमवार के दिन है और इसी दिन मोहिनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि का नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़ के रख लिए जाते हैं, लेकिन इस बार दशमी तिथि को रविवार का दिन है, इसीलिए शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़ लेनी चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल रविवार की रात 8:30 से, जिसकी समाप्ति 1 मई सोमवार की रात 10:10 पर होगी। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 1 मई सोमवार को सूर्योदय सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:50 पर रहेगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस दिन भक्तों को देर तक नहीं सोना चाहिए। हो सके तो सूर्योदय से पहले उठकर पूजा कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई सोमवार की रात 10:11 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 मई मंगलवार रात 11:18 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने की साथ ही हरिवासर की समय प्रारंभ हो जाता है, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे की समय रहता है। 2 मई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 6:50 पर रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। व्रत पारण की तिथि रहेगी 2 मई मंगलवार को और व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 5:58 से लेकर 9:05 तक। इसी समय के अंदर आपको आपका व्रत खोल लेना चाहिए। एकादशी के पूजा में भक्तों को पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग अत्यंत प्रिय है। पीले पुष्प, पीले फल और मौसमी फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मौसमी फल का दान आप व्रत के दिन कर सकते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम,
तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली थे। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोषला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, ध्रुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि अन्य पाप कर्मों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहा पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्यों के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़े। सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्यों के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसा महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। उसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वीडियो का अंतिम भाग में पारण का समय सूची दिया जाएगा।
आपका घर का अवस्थान अनुसार समय देख लीजिएगा। सही समय पर निर्दिष्ट समय के अंदर आप आपका पारना संपन्न करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।